प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं एपी सिंह एडवोकेट, माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ लखनऊ और मुख्य ट्रस्टी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अखिल भारतीय मानवाधिकार न्याय एवं विधि सुरक्षा संरक्षण ट्रस्ट, कैंप कार्यालय है नई बाजार उत्तरी कोतवाली रोड, महमूदाबाद, जनपद सीतापुर, उत्तर प्रदेश, भारत। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुखिया बाबा योगी आदित्यनाथ जी की। दूसरी बात करेंगे संविधान की। तीसरी बात करेंगे भारत देश के सबसे शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट की, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। और फिर बात यूपीएससी की करेंगे। यूपीएससी की परीक्षा चूँकि मैंने भी दी है और मैं दे रहा हूँ, इसलिए सबसे पहले यूपीएससी की बात कर ली जाए। यूपीएससी एक ईमानदार संस्था नहीं है, क्योंकि एक कहावत है, जब परिवार ही भ्रष्ट हो तो उसमें से उत्पन्न भ्रष्टाचार से लिप्त ही लोग होते हैं। दूसरी बात करेंगे लोक सेवा आयोग इलाहाबाद की, जिसमें 2012 की जितनी भी परीक्षाएं हुई थी सबकी सीबीआई जांच चल रही है, ऐसा सूत्रों की जानकारी से है। अब आपको कानून बता दें, जितने भी आईपीएस, आईएएस, पुलिस अधिकारी हैं, सब पहले भारत के नागरिक हैं। अगर वो भारत के नागरिक न होते तो उनका अस्तित्व शून्य था। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो भारत संविधान से चलता है। लेकिन गांधी जी का मतलब है नोट, पैसा, धन। उसके आगे सारे कानून विफल हैं और सारा सब कुछ विफल है। और जब बात आ जाए राजा, चाहे वो जिले का राजा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का राजा हो या भारत का राजा हो, जब राजा ही ईमानदार न हो तो जब प्रजा को काफ़ी मुश्किलें आती हैं। आप जो करें वो कानून है, आम जनता का शोषण करें वो कानून है। और आपके पिताजी जो सुप्रीम कोर्ट के रूप में बैठे हैं, उनके आदेश की अवमानना करना, आदेश को रद्दी की टोकरी में डालना, और ऐसा काम उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, योगी सरकार के अधिकारी ही कर सकते हैं। मैं बहुत दिनों से काफ़ी विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। जब से प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी बने हैं, तब से उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी की भी नहीं सुन रही है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, चाहे वो हाई कोर्ट का आदेश हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे किसी ट्रस्ट या मानवाधिकार संगठन का पदाधिकारी हो। संजय प्रसाद की सोच क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कितनी कमियां हैं। अभी पिछली सरकार में भी जब योगी जी मुख्यमंत्री थे, तो आप किसी भी एसपी से, डीएम से और प्रमुख सचिव से, मुख्य सचिव से सीधे बात कर सकते थे। अब इसमें एक चीज़ और जोड़ेंगे। दुर्गा प्रसाद जी जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने 2023 ट्रांसफ़र के संबंध में अधिसूचना निकाली कि जो लोग 2-3 साल से अधिक तैनात हैं उनको हटाया जाए। लेकिन बाबा योगी जी अखिलेश के ऊपर तो यादववाद का, जातिवाद का आरोप लगाते थे, लेकिन बाबा जी जिस समुदाय से आते हैं, उसी समुदाय के लोग, ठाकुर, उपनिरीक्षक, प्रभारी निरीक्षक अधिक हैं, और उनका समय व्यतीत होने के बाद ट्रांसफ़र तक नहीं होते। ट्रांसफ़र नीति का पालन इस सरकार में नहीं है, ये एक सच्चाई है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाना इस सरकार की आदत है, इसके अधिकारियों की आदत है। उसका कारण है सुप्रीम कोर्ट अपना अपमान खुद करवा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास
जो कंटेम्प्ट की पावर है वो आईएएस, आईपीएस और डीजीपी के लिए उनकी ताकत कम हो जाती है। हाई कोर्ट जब कार्रवाई करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट रिलीफ ये देता है कि बिना कारण के हाई कोर्ट अधिकारियों को न बुलाए, न तलब करे। इस तरह के आदेश जब सुप्रीम कोर्ट देता है और स्टे करता है तो एक समय आ जाता है कि पुलिस अधीनस्थ न्यायालयों को कैप्चर कर चुका है। मैंने पहले भी कहा है, सिविल जज से लगा करके डिस्ट्रिक्ट जज तक पुलिस के प्रभाव में कार्य होते हैं। लेकिन जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बात आती है तो ये अब हाई कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते हैं। और मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के संरक्षक DY चंद्रचूड़ साहब और जितने भी सम्मानित न्यायाधीश हैं उनसे आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश की पुलिस सर्वाधिक रूप से वकीलों का उत्पीड़न करती है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार में लिप्त है और सबसे अधिक यहाँ के अधिकारियों के पास आय से अधिक संपत्ति है। अब हम अपने अहम मुद्दे पर आते हैं। एक जजमेंट था, एक निर्णय था 2013, अब 2024 चल रहा है, मतलब कि 11 साल का समय बहुत ज़्यादा हुआ। अरुणेश कुमार बनाम बिहार राज्य, स्पष्ट रूप से कहा गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि छोटी धाराओं में उत्पीड़न होता है। पुलिस की कमाई का जरिया क्या है? आदमी को गलत तरीके से इंटरटेन करना, थाने में बैठाना, 151, 107, 16 की कार्रवाई करना और मनमाने पैसों की वसूली करना। दूसरा, ट्रांसफ़र अधिनियम का पालन न करना। तीसरा, थाने में गाली देना, मोबाइल फ़ोन छीनना, ये पुरानी बात है। और अगर मोबाइल फ़ोन मांगा ना जाए तो वो भी नहीं दिया जाएगा। पैसे छीनना, ये महमूदाबाद पुलिस की आम बात है इस समय। और सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले में इसीलिए कहा गया कि अरुणेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2013 सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ के मैं सीतापुर के न्यायाधीशों और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश की क्या बात करूँ। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर इस आदेश का वायलेशन होता है तो विचारण न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट जज अधिकारियों के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई प्रोसीड करने के लिए हाई कोर्ट को लिखेंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, जबकि मैंने मेल किया है। अरुणेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2013 में स्पष्ट आदेश है कि CRPC की धारा 41A की बिना नोटिस दिए, जिसमें 7 साल की कम सज़ा है, आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। लेकिन रोज़ ऐसे कांड हो रहे हैं। 151, 107, 16 में गिरफ्तारी करके गलत तरीके से और लोगों को परेशान किया जाता है, अपराधी बनाया जाता है। और अभी 107, 16 और 151 का स्पष्ट मतलब है जब अपराध होने की संभावना हो तब ऐसा किया जाता है, लेकिन पुलिस पैसे वसूली के लिए करती है। अब हम आ जाते हैं दूसरी बात पर। FIR में जब तहरीर दोनों तरफ से होती है और इस बात का सबूत होता है कि दोनों तरफ से अपराध किया गया है तो FIR दर्ज होगी। लेकिन महमूदाबाद की पुलिस प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महमूदाबाद अनिल कुमार जी और कस्बा प्रभारी जितेंद्र बहादुर सिंह जो ठाकुर हैं, और इनकी आदत है कि किसी भी आदमी को गाली देना आम बात है, जबकि जनपद में इनका समय पूरा है। मैंने भी काफ़ी शिकायतें की हैं। किसी के घर में घुस जाना, पुस्तकें उठा लेना, यह इनकी एक आदत है। और काफ़ी शिकायतें करने के बाद अब आते हैं जनपद के मुखिया चक्रेश कुमार मिश्रा IPS। जब से ये साहब आए हैं तब से तो मेरी तो फ़ोन पे बात नहीं हुई, लेकिन अपराध कोई और FIR में करता है, जेल कोई और जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता, और एडिशनल SP साहब तो बिल्कुल पालन करना ही नहीं चाहते। अब बात एक और आती है, सरकारी अधिकारी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए
किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में सबसे ज़्यादा है। फर्जी अस्पताल चलाए जा रहे हैं, पैथोलॉजी सेंटर चलाए जा रहे हैं, लोगों से वसूली की जा रही है, लेकिन डिप्टी सीएम से लगाकर सभी सो रहे हैं। अब बात यहीं पर है, किसी भी एक डॉक्टर जो दूसरे सीएससी में तैनात हो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर, वो महमूदाबाद सीएससी पे क्या कर रहा था? जैसे डॉक्टर एस.एन. गुप्ता, डॉक्टर नंदलाल, ये सरैया में तैनात है और ये महमूदाबाद में बराबर 2-3 साल से सेवाएं दे रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है? दवाएं हैं, स्टॉक में हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद, लेकिन पर्ची लिखी जा रही है डॉक्टर साहब की राइटिंग में, और एक स्पेशल मतलब मेडिकल स्टोर है, वहाँ से दवा लाने के लिए दबाव बनाया जाता है। अभी हमारे भाई को हार्ट अटैक हुआ था, उस टाइम नंदलाल गुप्ता ने ऑक्सीजन नहीं लगाया था। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने ऑक्सीजन लगाया था, मैंने सीपीआर भी दिया था। लेकिन अब चक्रेश कुमार मिश्रा आईपीएस या कोई आईपीएस क्यों डरेगा? ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। अब चूँकि आचार संहिता लागू है, इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त को मैंने भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मतलब है आपराधिक कृत्य, और इसमें सारी कार्रवाई संभव है। बर्खास्तगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, जो सुप्रीम कोर्ट चाहे, अथाह पावर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वही है, लेकिन जिनके हाथों में आज सुप्रीम कोर्ट की बागडोर है, वो नहीं चाहते हैं कि जनता को न्याय मिले। वो चाहते हैं कि अधिकारी मनमाना करें, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई में मैंने देखा है उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के प्रति जिस तरह लचीला व्यवहार सुप्रीम कोर्ट की पीठ अपनाती है, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, अधिवक्ताओं के लिए, और मेरे लिए और सभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जब स्पष्ट कह दिया अरुणेश कुमार बनाम बिहार राज्य सुप्रीम कोर्ट 2013 कि बिना 41A के नोटिस के गिरफ्तारी नहीं होगी, तो 11 अप्रैल 2024 शिव मेडिकल स्टोर, शिवनाथ जायसवाल जो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन महमूदाबाद के अध्यक्ष भी हैं, उनके सुपुत्र कई बीमारी से पीड़ित थे, और जब वो अस्पताल गए तो उससे पहले की घटना है, किसी भी व्यक्ति को नंदलाल गुप्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद में ज़बरदस्ती तैनात। इस डॉक्टर की आदत है कि बाहर से दवा लिखना, कमीशन खोरी के लिए, रिश्वत खोरी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। इसने बाहर से दवा लिखी, अंशुल जायसवाल ने वही दवा, सेम दवा दी, लेकिन इसने कहा कि इस मेडिकल स्टोर से नहीं, आप दूसरी जगह जाइए। तो अंशुल जायसवाल गए वहाँ पर अंशुल जायसवाल ने जब अपना पक्ष रखा, तो इस डॉक्टर ने नंदलाल गुप्ता, योगी सुन लें, आपका सरकारी कर्मचारी है, इसकी इतनी हिम्मत है कि जनता से गाली देकर बात कर रहा है, गाली दिया। इसके बाद हाथापाई की है, पूरा वीडियो अगर देखें तो अंशुल जायसवाल को 3 लोग पकड़े हुए हैं, और ये डॉक्टर नंदलाल मारपीट कर रहा है। इसके बाद में आते हैं प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार और जितेंद्र बहादुर सिंह उप निरीक्षक की तरफ, थाना कोतवाली महमूदाबाद। इनके द्वारा बिना किसी एफआईआर के अंशुल जायसवाल को 6-6:30 बजे गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां पर जितेंद्र बहादुर सिंह द्वारा गालियां भी दी जाती है। और इसको गाली देने का अधिकार इस उप निरीक्षक को कहाँ से मिला? क्योंकि ये सिपाही से उप निरीक्षक बना है, और ये महमूदाबाद में आरटीआई के दौरान पता चला है कि 3 साल से अधिक तैनात है। लेकिन इसको चक्रेश मिश्रा आईपीएस का विशेष आशीर्वाद है। मेरे मामले में भी इसने ऐसा किया था, अवैध गिरफ्तारी, लेकिन चक्रेश कुमार मिश्रा ने कोई कार्रवाई नहीं की। विभाग का पूरा पक्ष लेते हैं, आम जनता का नहीं लेते हैं। इसके द्वारा अवैध गिरफ्तारी की गई। जानकारी होने पर सभी लोग गए। मैंने ट्वीट भी किया कि 7 साल की कम सज़ा है, और मुकदमा अपराध संख्या
149/2024। अगर FIR कॉपी जो हमारे पास है उसको अगर देखा जाए तो उसमें 323, 332, 353, 504 इंडियन पीनल कोड का ही जिक्र है। इसके अलावा कोई जिक्र नहीं है। अंशुल जायसवाल को जबरन बैठा लिया जाता है और बाद में यह भी पता चला थाने में जितेंद्र बहादुर सिंह उप निरीक्षक द्वारा गालियां दी गई, फ़ोन छीना गया। और चूँकि मैं लीगल एडवाइज़र भी था, इसके बावजूद थाने में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया गया। इसके बाद अंशुल जायसवाल को धारा 3 उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और सेवा संस्था व संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 2019 अमेंडमेंट है 2021। इसको मैंने पढ़ा इंटरनेट पर। इसमें मात्र 3 साल की सज़ा है। जब 3 साल की सज़ा थी तो अरुणेश कुमार बनाम बिहार राज्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए किस हैसियत से बिना 41A की नोटिस दिए, बिना ठीक से विवेचना किए उत्तर प्रदेश की पुलिस महानिदेशक प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्वयं मुख्यमंत्री जी और पुलिस अधीक्षक सीतापुर, जिलाधिकारी सीतापुर, पुलिस उपाधीक्षक महमूदाबाद जितेंद्र बहादुर सिंह, उप निरीक्षक प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली महमूदाबाद अनिल कुमार, पुलिस उपाधीक्षक दिनेश कुमार, एडिशनल SP दक्षिणी और सारे पुलिसकर्मियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई हैं, अवमानना की है इस मामले की। और मैंने जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ईमेल भी भेजा है सीतापुर, माननीय महोदय को ईमेल भी किया गया कि इस संबंध में तत्काल अवमानना की कार्रवाई हाईकोर्ट को करने के लिए प्रेषित करें, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में सीधे तौर पर भारतीय संविधान, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधिवक्ता इनके लिए बिल्कुल कूड़ा है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश इतना अहम होता है जिसकी पूजा की जाती है, उसको ये रद्दी की टोकरी समझते हैं IPS, IAS। कारण क्या है? सीतापुर जनपद में 3 साल से अधिक IAS तैनात, ट्रांसफ़र है नहीं, मनमाना कर रहे हैं। और जितेंद्र बहादुर सिंह तो मनमाना करते ही आए हैं। दूसरा, किसी भी मुजरिम को फोटोग्राफ खींच करके अखबार में निकालना, ये CRPC में कहाँ लिखा है? उसकी मान मर्यादा को बिना दोष सिद्ध किए आप उसकी मानहानि कर रहे हैं। इस तरह से अंशुल जायसवाल जी को जमानत मिल गई कोर्ट से, लेकिन पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। DY चंद्रचूड़ साहब, अगर जरा सी भी ईमानदारी बची है तो जब आप कलम चलाते हैं तो ये भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार, आपके लोग कैसे जनता का शोषण कर रहे हैं। दूसरी बात मैं जोड़ूंगा यहाँ पर, अभी केजरीवाल के मामले में अमेरिका और जर्मनी ने टिप्पणी की, वो बिल्कुल सही थी। जब भारत में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, कहीं कोई नियम और कानून और संविधान की कोई इज्जत नहीं है, तो मैंने भी कई बार अनुरोध किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत में हस्तक्षेप करे, क्योंकि इन दिनों न्यायपालिका भारत में बिल्कुल शून्य है। न्यायपालिका के किसी भी आदेश का पालन नौकरशाही नहीं कर रही है। UPSC में जो लोग बैठे हैं वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कोई परीक्षा व्यवस्था नहीं है, वो नामित होकर आते हैं। इसलिए मैं भारत का एक नागरिक होने के नाते, एक अधिवक्ता होने के नाते मेरा फर्ज है, ये दायित्व है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और हाई कोर्ट के आदेश का पालन हो। लेकिन जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और DGP को तलब किया जाएगा इस मामले में? FIR कॉपी मंगवाइए, उसमें 3 उत्तर प्रदेश चिकित्सा सेवा कर्मी और सेवा संस्था व संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1921 नहीं लगा है। FIR पूरी FIR में नहीं लगा है। और बाद में कैसे लग गया, या कोई पर्चा काटा गया है, कैसे क्या हुआ है, वो तो कोर्ट की प्रोसीडिंग देखकर पता चलेगा। लेकिन अरुणेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2013 बिना 41A की नोटिस दिए अंशुल जायसवाल की गिरफ्तारी कैसे
7 साल की कम सजा में गिरफ्तारी कैसे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लाखों रुपए की फीस लगती है और सुप्रीम कोर्ट आदमी पहुंच नहीं पाता, जिसका फ़ायदा ये अधिकारी लेते हैं। एक आईपीएस के ऊपर लगभग सरकार महीने में 7 से 8 लाख रुपए खर्च करती है और एक आईएएस के ऊपर भी इतना खर्चा करती है। इसके बाद कहीं कोई न्याय नहीं है। ये फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझते। इसलिए मैं चाहता हूँ इस मामले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई प्रत्येक हालत में हो, हर हालत में हो, वरना मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान भले ही निष्पक्ष हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और कार्यपालिका के लोग किसी भी स्थिति में निष्पक्ष नहीं हैं और भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसमें कानून को कोई जगह नहीं है। सिर्फ तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, डिक्टेटरशिप अपनाई जा रही है कि जो मन में आएगा वो होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय संविधान खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट अभी सजग हो जाए कि जब ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो आगे क्या मानेंगे। लोगों को गलत फंसाया जा रहा है, आरोपी बनाया जा रहा है, फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। गलत तरीके से वाहन रोक करके थाने में एंटरटेन करना, गाली देना, और ये सब बिल्कुल अहम है। आरटीआई मांगने पर ठीक से जवाब न देना, ये सब उत्तर प्रदेश पुलिस के काम हैं। बिना परमिशन के लोगों के घर में घुस जाना, अपराध करना और मुजरिम पक्ष का मोबाइल छीन लेना, घड़ी छीन लेना, ये सब ऐसे महमूदाबाद पुलिस के कारनामे हैं। किसानों के पशुओं की चोरी हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। लाइन ऑर्डर पर कोई ध्यान नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ, अनिलेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2013, अंशुल जायसवाल, थाना कोतवाली, महमूदाबाद के मामले में मुकदमा अपराध संख्या 149 2024, 7 साल की कम सजा में इसका पालन क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट करे। या सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है कि उसके आदेशों का पालन न हो? ये उत्तर प्रदेश के अधिकारी, सीतापुर के पुलिस अधिकारी, जिला अधिकारी क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? और इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी पार्टी बनाना है, क्योंकि इस समय आचार संहिता चल रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो बताएं कि उनको इतनी मेल भेजी गई है अपनी ईमेल आईडी से AINHR24news@gmail.com, और अभी तक उन्होंने संज्ञान क्यों नहीं लिया? इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी अवमानना के दोषी हैं। इसमें साक्ष्य हैं इस बात के कि पूरी तौर पर दोषी हैं। लेकिन अब चेतावनी देकर सुप्रीम कोर्ट न छोड़ दे, छोटी सजा देकर न छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि किसी को 4 दिन जेल में रहना पड़ा है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार पूरी तरीके से पीड़ित हुआ है, अखबारों में निकला है, उसकी मानहानि हुई है, अपकृत्य विधि का उल्लंघन हुआ है। मैं चाहूँगा कि इस मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान से चल रहा है तो जय हिंद, जय भारत।